हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नंदिनी और अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आज हम 36 साइज अकॉर्डिंग हमको बोट नेक विथ प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 फोल्ड कर लिया हुआ है और अपनी साइड मैंने फोल्डेड एरिया रखा है और अदर साइड मैंने ओपन साइड रखा है। यहाँ बोट नेक के अकॉर्डिंग हमको शोल्डर पॉइंट करना है, तो यहाँ पे हम 7 इंच लेंगे। लेंथ हमारा रहेगा 13 और 2 इंच हम उसमें मार्जिन रखेंगे नीचे। 1.5 इंच बॉटम फोल्ड के लिए और 1/2 इंच ऊपर सीम अलाउंस के लिए। तो इस तरह से हमको मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे हम 7 इंच पे एक फिर मार्किंग करेंगे और ये हमारा आर्म होल के लिए रहेगा। नीचे हम आर्म होल रख रहे हैं 6 + 1/2 इंच। यहाँ पे चेस्ट का 4 पार्ट निकालना है, तो 9 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। वेस्ट का 26 का 4 पार्ट हुआ 6 + 1/2 इंच और यहाँ पे 2 इंच हमारा मार्जिन रहेगा और 1 इंच प्लीट्स के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 9 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। 2 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। तो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस लाइन को कुछ इस तरह से हमको मिला देनी है। बोट नेक की कटिंग शोल्डर और आर्म होल हमने ज़्यादा लेना होता है, तो इसलिए मैंने 7 इंच पे मार्किंग किया है और इसका आर्म होल है 6 + 1/2 इंच। तो इस तरह से हमको मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से हम 1 इंच पे गोलाई मार्क देंगे। तो कुछ इस तरह से हमने गोलाई मार्क कर लेनी है और फिर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। फिर हम कटिंग करते हैं फ्रंट की कटिंग। और यहाँ पे मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है और इधर ये फोल्डेड एरिया है और ये खुले का साइड है। तो इस तरह से हमको कपड़े को फोल्ड कर लेना है 2 लेयर्स में। और यहाँ पे अब हमको मार्किंग करनी है, शोल्डर पॉइंट कर लेना है। तो पहले हम यहाँ पे एक ऐसे हमको सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जिससे हमारी जो भी कटिंग होगी एकदम से इक्वल होगी। यहाँ से हम शोल्डर पॉइंट करेंगे। शोल्डर पॉइंट 7 इंच पे कर लेते हैं। यहाँ से हमको 6 + 1/2 इंच आर्म होल रखनी है और इस लाइन को भी हम सीधा कर लेते हैं। हम चाहिए 13, यहाँ पे 13 पे एक मार्किंग कर लेते हैं। 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। 1.5 इंच बॉटम फोल्ड करने के लिए और 1/2 इंच सीम अलाउंस का। तो इस तरह से हमको मार्किंग कर लेनी है और इस लाइन को भी सीधा कर लेते हैं। यहाँ से हम 1/4 इंच आगे की साइड लेंगे और इस लाइन को कुछ इस तरह से हमको ऊपर तक मिला लेनी है। और यहाँ से हम 1 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। ये ब्लाउज बोट नेक है प्लस प्रिंसेस कट ब्लाउज। इस तरह से हमको मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से हम चेस्ट पॉइंट करेंगे। तो ये 36 साइज ब्लाउज है, इसके अकॉर्डिंग हमको 9 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है और ये प्रिंसेस कट है, तो इसलिए हमको यहाँ पे
2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन का। इस लाइन को हम ऐसे सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। और यहाँ से हमको इस पॉइंट में ऐसे मिला देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी मार्किंग यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे हम प्रिंसेस कट के लिए 3 + ½ इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है और यहाँ से हम लेंगे 1 + ½ इंच और इधर से हमको ½ इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। 4 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है और इस लाइन को ऐसे हमको सीधा कर देनी है। अब हमने यहाँ पे ऊपर से टक्स पॉइंट कर लेना है। तो टक्स के लिए हमने यहाँ पे 10 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। ये हमारा टक्स पॉइंट है और यहाँ से कुछ इस तरह से हमको शेप देना है और फिर यहाँ से कुछ इस तरह से पॉइंट कर देना है और इस तरह प्रिंसेस कट का आकार देते हुए ऐसे हमको मिला देनी है और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हमको कटिंग कर लेनी है और फिर हमने कटिंग करनी है मेन फैब्रिक। तो चलिए फिर हम मेन फैब्रिक को भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मेन फैब्रिक को भी कटिंग कर लिया हुआ है और फिर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स के लिए हमने कपड़े को फोल्ड का लेयर बनाना है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। इसलिए यहाँ से मेजर करना है लेंथ 3 इंच। 13 इंच पे हमको एक मार्किंग कर लेनी है। तरह से हमने 13 इंच पे एक मार्किंग कर लिया है। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसको निकाल देते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से हम 13 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। इसकी चौड़ाई रखी है 9 + ½ इंच और इस लाइन को ऐसे सीधा कर लेनी है। स्लीव्स की चौड़ाई रखनी है 5 + ½ इंच। यहाँ पे एक हमको मार्किंग कर देनी है और इस साइड से हमने 3 + ½ इंच पे एक मार्किंग करेंगे यहाँ पे और कुछ इस तरह से हमने आगे की तरफ 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है और इस लाइन को ऐसे सीधा कर देनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ की मार्किंग कैसे की जाती है, यहाँ पे हम इसकी चौड़ाई कैसे लेंगे, तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ आपको टिप्स बता रही हूँ। ये बहुत ही यूज़फुल है और यहाँ से आप जो आप शोल्डर आर्म होल आप कटिंग किए थे तो आपने यहाँ से मेजर करना है।
और इस तरह से हमको मेजर करना है। 1/2 इंच ऊपर छोड़ते हुए हमने छोड़ना है 1/2 इंच ऊपर, और यहाँ पे 7 + 1/2 इंच आ रहा है। तो इस तरह से हमने जब 7 + 1/2 इंच आ रहा है तो यहाँ पे हमको 7 इंच पे ही मार्किंग कर देनी है। तो यहाँ से हम 7 इंच पे मार्किंग कर देते हैं। हमने इसमें मिला देनी है और फिर 1/4 इंच आगे की साइड कर देनी है। तो इस तरह से हमारी मार्किंग होती है स्लीव्स की। और यहाँ हमने इसकी चौड़ाई रखी है 5 + 1/2 इंच, और इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन का। और इस लाइन को कुछ इस तरह से हमने ड्रॉ कर देनी है। और फिर हमने कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जब आप मेजर करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे 7 + 1/2 इंच आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 7 + 1/2 इंच आ रहा है। तो इस तरह से आपकी कटिंग बहुत ही अच्छे से होती है। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स की कटिंग भी कर लिया हुआ है। अब हमने बेल की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं बेल बनाने के लिए जो मेरा ये नेट का फैब्रिक बहुत ही कम पड़ रहा था, तो मैंने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है। तो इस तरह से पहले हमको फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। देख सकते हैं मैंने कैसे किया हुआ है। पहले मैंने 1 फोल्ड किया है, और ये देखिए खुले का साइड है, यहाँ पे फोल्डेड एरिया है, और फिर इस तरह से हमने फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमको फोल्ड कर लेना है तो स्लीव्स। तो फ्रेंड्स, बेल की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम स्लीव्स की जो ये राउंडिंग शेप होता है, यहाँ से जो चौड़ाई आती है, इसका मेजरमेंट लेंगे। उसके बाद हम बेल की कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसकी चौड़ाई रखी थी 5 + 1/2 इंच। तो इस तरह से हमने 5 + 1/2 इंच इसका मेजरमेंट ले लेना है। फिर हमने स्लीव्स की कटिंग है, इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने जो ये फैब्रिक था ये बहुत ही कम था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें जॉइंट लगा ली है। और जॉइंट लगा करके फिर मैंने कुछ इस तरह से एक बार फोल्ड करना है। ये मेरा फोल्ड एरिया है, और यहाँ पे खुले का साइड है, और फिर हमने एक बार और फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमको 4 फोल्ड कर लेना है। सॉरी, इस तरह से हमको 4 लेयर का कर लेना है। और यहाँ से अब हम मेजर करेंगे जितना भी आपका ये चौड़ाई रहता है, उसी उसी के हिसाब से यहाँ पे कटिंग होती है। तो आप यहाँ पे 2.5 इंच यहाँ से इसका 4 पार्ट आप लेंगे, इसका आप 4 पार्ट लेंगे। तो यहाँ पे आप 2.5 इंच पे 2.5 इंच से थोड़ा सा अधिक यहाँ पे आप एक मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। और फिर इसकी कटिंग कर देनी है। तो कटिंग करने के लिए हमने 1/2 इंच ऊपर से ही कटिंग करना है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। सीम अलाउंस में आ जाएगा, इसलिए हमको 1/2 इंच ऊपर से ही कटिंग करनी है। अब हमने यहाँ से लेंथ मेजर करना है। तो आपको जितना भी नीचे बेल चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 इंच का बेल चाहिए, तो हमने यहाँ पे 4 इंच पे एक मार्किंग करनी है। और इस तरह से हमको ऐसे राउंड करते जाना है। यहाँ से 4 इंच पे हमको
राउंड करते जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ये बेल स्लीव्स कट चुकी है और इसी को रख करके फिर हमने दूसरा भी कटिंग कर लेना है। तो चलिए फिर हम कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे स्लीव्स बेल की कटिंग हो चुकी है और इसकी स्टिचिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। और ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने कटिंग की हुई है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।